हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज में एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में बच्चों हम पार्ट 8 देखेंगे। पार्ट 8 यानी पार्ट 8 देखेंगे बच्चों। हम इससे पहले 7 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। हम पार्ट 8 में एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे, 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इससे पहले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 to 12 हो चुका है। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। जो हमारा प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यानी श्वसन क्या है ये समझेंगे, यानी श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं ये समझेंगे और इसको रिएक्शन के द्वारा समझेंगे बच्चों। तो आइए समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं कि श्वसन क्या होता है। तो श्वसन क्या है हम पहले समझते हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन श्वसन, रेस्पिरेशन श्वसन। तो बच्चों श्वसन क्या है समझते हैं। श्वसन में क्या होता है, मतलब हमारी बॉडी में श्वसन से क्या होता है। श्वसन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, श्वसन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, जिसके द्वारा यानी जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। यानी श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में ग्लूकोज का दहन होगा और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिससे हम अपने दैनिक कार्य कर पाएंगे। अतः श्वसन क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी बच्चों श्वसन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। अतः श्वसन क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और यह ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में ऊष्माक्षेपी क्रिया किसे कहते हैं हम समझ चुके हैं। तो बच्चों उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें हम ये समझाए हैं कि ऊष्माक्षेपी क्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी क्रिया हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। ऊष्माक्षेपी क्रिया वह है जिसमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें श्वसन में ऊर्जा निकलती है, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। तो बच्चों हम इसके एग्जाम्पल को यहाँ देखते हैं। यानी उस श्वसन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको ध्यान से समझते हैं बच्चों। तो हम ध्यान देते हैं इधर, हम लेते हैं, चूँकि हमारे शरीर में ग्लूकोज का दहन, हमने बताया आपको कि शरीर में हमारे क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है। तो ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये ग्लूकोज हुआ, ये हमारा ग्लूकोज है, और प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन के 6 अणु गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट, बनता क्या है 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और प्लस 6H2O
और प्लस निकलती क्या है, ऊर्जा। यानी श्वसन में जो ग्लूकोज का दहन होगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज का दहन यानी C6H12O6 का दहन होगा, प्लस 6O2 से क्रिया करा के गिव्स आउट हमारा बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। यानी निकलेगी क्या, ऊर्जा निकलेगी। और हमने यही आपको परिभाषा में बताया है कि श्वसन के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होगा, जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। अतः श्वसन क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और यह एक ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है। तो बच्चों, आई होप आपको ये श्वसन पूर्णतः मतलब श्वसन से संबंधित सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं हम समझ चुके हैं इसमें। बच्चों, इतना आपके एग्जाम के लिए वेरी मतलब एनफ है। आप इतना अगर लिख देते हैं तो आपको पूर्णतः नंबर प्राप्त होंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, मतलब अच्छा लगता है, तो आप लाइक करिए उसको और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। थैंक्स।